नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के बारे में, जिसमें ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन मतलब संस्करण आया है नवीनतम वाला जून 2024 से 1 मई 2025। इसमें अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें 1 साल के, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिड़ला को ये 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता हैं, जिनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2022 में। 2022 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को ये दिया गया था फर्स्ट टाइम। 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से किसे सम्मान भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 12वें स्थान पर है। इसकी एशिया में रैंक है 38वीं, एशिया में 38वें रैंक पर है। और फर्स्ट नंबर पर है चीन के सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड पर भी चीन की ही है, पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर रही है चीन की। और नेक्स्ट अपन बात करें गुरुदेव कालीचरण पुरस्कार 2025 के बारे में। ये मिला है अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण पुरस्कार 2025 अच्युत सामंत को मिला है। और यह पुरस्कार असम में आयोजित हुआ था। असम के कोंगराझार में ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ISSF विश्व कप 2025 में भारत कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने, और ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसमें 2 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य पदक रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता है। ये शूटिंग प्रतियोगिता है और साइप्रस के निकोसिया में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। मणिपुर के। ये 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में खोंगजोम की लड़ाई में शहीद हुए मणिपुरी सैनिकों की याद में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरैया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। ये चेन्नई से चेंगलपट्टू के बीच शुरू की गई है। चेन्नई से चेंगलपट्टू के बीच शुरू की गई है। 19 अप्रैल 2025 को ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आसपास शहर और उसके आसपास के क्षेत्र को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है। तो ये गृह मंत्रालय। अब हेल्थ पहल क्या है, पूरे भारत में यकृत रोगों से निपटने के लिए शुरू की गई है। ये मतलब यकृत रोग से निपटने के लिए ये हेल्थ पहल शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजित किया गया। ये पटना में किया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना एरोबेटिक शो की स्थापना 1996 में की गई थी। यह है 9 विमानों की एक टीम के द्वारा किया जाता है। सूर्य किरण का आदर्श वाक्य है, सदैव
सर्वोत्तम, सदैव सर्वोत्तम। इसका अर्थ होता है हमेशा सर्वश्रेष्ठ। और ये इंडियन एयरफोर्स के 52वें स्क्वाड्रन नंबर का हिस्सा है। इस टीम ने जैसलमेर में आसमान में तिरंगा बनाया था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय सुरक्षा प्रदान करना। इसका प्रमुख उद्देश्य है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसकी अपन बात करें तो ये रहा है भारत 6ठे स्थान पर रहा है भारत। एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 6ठे स्थान पर रहा है। और ये आयोजित किया गया था सऊदी अरब में। भारत ने कुल 11 पदक जीते और भारत स्थान पर रहा है। भारत ने 6ठे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन किसने बनाया? ये बनाया चीन ने। इसकी ऊंचाई है 425 मीटर, मतलब फीट में इसकी हो गई 2051 फीट। इसका निर्माण किया गया है बीपन नदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो गोल्ड हाउस काला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस काला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड में उनके 25 साल के करियर का जश्न मनाता है, जो पूर्वी और पश्चिमी मनोरंजन उद्योगों को जोड़ने में योगदान को दर्शाता है। और ये पुरस्कार 2025 में मिला है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष्मान मंत्रालय ने इसकी मेजबानी की है। इसका उद्देश्य है सेवा सद्भावना को बढ़ावा देना और उसे अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, थांगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है? ये मणिपुर में स्थित है। और यहाँ के नागरिक समाज संगठनों ने मेईतेई समुदाय को इस थांगजिंग पहाड़ियों को छड़ने का विरोध किया था, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। किसी भी पुरातात्विक स्थल या ऐतिहासिक स्थान का सर्वेक्षण करना ही पुरावशेष सर्वेक्षण कहलाता है, जिसकी ये पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महिला समाज योजना शुरू की गई? ये की गई है बिहार में। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला समाज योजना बिहार में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है? तो ये किया गया है गांधी सागर अभयारण्य में स्थापित किया गया है। बांधव है एमपी में शिवपुरी जिले में। ये है केली नदी पर है ये। और बोरी एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कूनो एमपी के ही श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को, इन दोनों को ही मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व स्मृति सूची में शामिल किया गया है इन दोनों को, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। नाट्यशास्त्र भरतमुनि की है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता वेद व्यास द्वारा लिखित है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती इसका राइट आंसर होगा। पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती होगा। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा, जो लगातार अपनी पूर्ति करते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका नेक्स्ट भाग अपन अगली वीडियो में लाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।